कभी जिस घर में हंसी की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। वही घर जो कभी प्यार का मंदिर था, आज जंग का मैदान बन गया है। दीवारों पर अब तस्वीरें नहीं, परछाइयां टंगी हैं। हवा में अब खुशबू नहीं, बस कुछ अनकहे शब्दों की राख तैर रही है। शाम उतर चुकी है। आसमान में धुंधले बादल ऐसे घिर आए हैं जैसे किसी ने खुद ऊपर से भी इस घर की हालत देख ली हो। कमरे के कोने में बैठी यहाना अपने सूटकेस में कपड़े रख रही है, पर यह सिर्फ कपड़े नहीं हैं। यह है उसकी टूटी हुई यादें, अधूरे सपने और वे सारे पल जो अब सिर्फ दर्द बन चुके हैं। हर कपड़ा मोड़ते हुए उसके हाथ कांप जाते हैं। न जाने क्यों, उसे हर कोना, हर वस्तु अब अजनबी लगने लगी है। यह वही घर है जहां उसने अपनी हंसी बांटी थी, अपने सपनों को आकार दिया था, और अब वही जगह उसकी रूह को तोड़ रही है। उधर कमरे के दूसरे छोर पर अर्जुन बैठा है, हाथ में डिवोर्स पेपर, आंखों में पछतावे का सागर, लेकिन दिल में अब भी अहंकार की ज्वाला धधक रही है। वह धीमे से बुदबुदाता है, अगर उसे जाना है तो जाए, पर उसकी आवाज खुद उससे झूठ बोलती है। अंदर कहीं एक टूटी हुई पुकार है जो सिर्फ वही सुन सकता है। वह खुद से, अपने ही अहंकार से जूझ रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ एक पति पत्नी की कहानी नहीं, यह युद्ध है, दिल और अहंकार, मोहब्बत और स्वाभिमान के बीच। वह दिन अर्जुन कभी नहीं भूल सकता जब उसने सबके सामने क्रोध में कहा था, अब यह मेरी पत्नी नहीं है। बस एक वाक्य, और उस वाक्य ने अहाना के भीतर सब कुछ तोड़ दिया था। जिस औरत ने इस घर को अपना संसार माना, वही आज उस संसार से बेदखल कर दी गई। धीरे धीरे वह बैग उठाती है। उसकी चाल थमी हुई है, पर आंखें दृढ़ हैं। वह दरवाजे की ओर बढ़ती है, उस दरवाजे की तरफ जो अब उसकी दुनिया से आखिरी रिश्ता तोड़ने वाला है। पर्दे के पीछे चाची जी और पिमोनी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर झूठी संतुष्टि की चमक है। आखिरकार वह औरत चली ही गई। लेकिन तभी हवा थम जाती है। एक भारी आवाज घर में गूंजती है, रुको, अहाना। सबकी सांसें थम जाती हैं। सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरती है दुर्गा देवी, अर्जुन की माँ। उनके चेहरे पर एक अजीब शांति है, पर आंखों में तूफान। वह आगे बढ़ती हैं, अहाना के पास जाती हैं और उसका हाथ थाम लेती हैं। उनकी आवाज कांपती है, पर दृढ़ है। आज से तू